आप देखोगे ना वो जो रेज आ रही हैं सन की, दैट्स अमेजिंग एंड दिस ट्रेल इज़ ऑसम। हर सफ़र जिंदगी को बदलता है और आज एक नया राइड शुरू हो गया है। जैसा मैंने पहले कहा था, राइड सिर्फ ठहरता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद एक राइडर की लाइफ में एक नया डेस्टिनेशन। तो आज हम चलते हैं कसौली की तरफ और फिर शिमला। संडे एक ऐसा दिन होता है जब आपको अलग अलग शहर में अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिल ही जाते हैं, राइडिंग ग्रुप्स। और दूसरा मेरे को ख़ास बात ये हमेशा देखने को मिलती है कि बाइसाइकिल ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल, लाइक पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस लाइक दीज। एंड अब जो आगे सीन आने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द सीनिक हाईवेज, बिकॉज दोनों साइड पहाड़ होंगे और देन यू विल बी राइडिंग थ्रू। आज वो यादें ताज़ा हो गई जब मैंने राइडिंग शुरू करी थी और मेरे पास क्लासिक 500 होता था। ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे मैं इसी सनराइज़ को देखने कसौली की तरफ चल देता था और मुझे कसौली का राइड बहुत ही अच्छा राइड लगता था और मुझे लगता था मैंने काफ़ी लंबा राइड किया। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लंबे डिस्टेंसेस और लंबे होते गए और आज मेरा जो ये राइड है ये बैंगलोर से स्टार्ट होकर हिमाचल तक पहुंचा। पेशेंस एक इंटीग्रल पार्ट है सेफ ड्राइविंग का। रोज़ रोड पर एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। जब भी आप ड्राइविंग पे निकलें या राइडिंग पे, फॉलो द रोड रूल्स। To visit 8 to 10 years back. This is called हवेली और यहीं पे मैं सुबह आया करता था और ये है हवेली रेस्टोरेंट। यहाँ पे पराठे खाता था। अब अभी 9 साल पुरानी जर्नी है जो कि रीथिंक कर रहा हूँ। कहाँ है इनका रेस्टोरेंट जो आउटसाइड वाला था, पता नहीं, शायद हो सकता है नीचे ही हो। लेट्स एंटर दैट। वहाँ इनसाइड ही हो गया है, मुझे दिख नहीं रहा इनका ओपन एयर। उनसे पूछते हैं लास्ट टाइम। टू हवेली ऑन द वे टू कसौली राइट नाउ, राइट। और ये अप्रॉक्सीमेटली 8-9 साल के बाद हुआ है। मेरे को सारी चीज़ें याद आ रही हैं जब मेरे पास क्लासिक हुआ करता था और मैं सुबह आता था यहाँ पर एंड इनके पास ओपन एयर एरिया होता था एंड देन आई यूज्ड टू सिट हियर, रिलैक्स और मज़ा आता था सुबह। बट अब ये चीज़ 9 साल पुरानी है और मैं ढूंढते आया, वापस आया टू टेक अ यू टर्न एंड आई एम जस्ट रीलिविंग दोज मेमोरीज़। तो क्या है कि जब आप चंडीगढ़ से आते हैं टुवर्ड्स कसौली या शिमला, तो ये आपकी साइड पे नहीं बल्कि राइट साइड पे पड़ेगा। देन यू हैव टू टेक अ यू टर्न, ओके। और ज्ञानी दे ढाबे से पहले पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंज हैं, मतलब राइट, ओके, श्योर, यहीं पे लगा दो आप, थैंक यू। सो दिस इज़ अ बिग टिपिकल बिग प्लेट। सर्विस यहाँ पे ख़राब हो गई है। आई आस्क्ड फॉर कोल्ड वाटर एंड आई केप्ट ऑन वेटिंग जब तक लस्सी नहीं बन गई, वो पानी नहीं लेकर आया और उसके बाद लेकर भी आया तो ही स्पिल्ड इट ओवर ऑल ओवर द टेबल। सो चीज़ क्या होती है कि मतलब जब भी आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी या कोई सर्विस क्वालिटी है तो आप ठीक रखो। मतलब 9 साल के बाद मैं यहाँ वापस आ रहा हूँ, सर्विस क्वालिटी इज़ पुअर। दैट्स आलू। अभी ये गोभी का है और वो आलू का है। जब भी हम यहाँ पे आएँ तो हम तंदूरी पराठा खा सकते हैं और तंदूरी पराठा इनकी स्पेशलिटी है। तो देखते हैं अभी कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स पुट सम बटर ऑन दिस। सो मेमोरीज रिलिव्ड एंड दिस वाज हवेली नियर टू कसौली। कसौली यहाँ से 8-9 किलोमीटर है जो कि गूगल मैप कहता है। एंड नाउ विल बी हेडिंग टू आवर डेस्टिनेशन एंड अच्छा लगा इतनी देर के बाद यहाँ कसौली आके। एंड
इसी हवेली में ब्रेकफास्ट करके। उस टाइम पे ओपन एयर होता था और वहाँ बाहर हम बैठ सकते थे, धूप में एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता था। बट शायद इन्होंने इसलिए किया, कस्टमर टर्नअप जो है थोड़ा कम रहा होगा, इसकी वजह से चेंज कर दिया। बट इनकी जो न्यू इंट्रोडक्शन है मेरे लिए न्यू है, तंदूरी पराठा, दैट्स ऑसम। ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा हवेली पे और अब हम चलेंगे कसौली की तरफ। यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर गूगल दिखा रहा है। और ब्रेकफास्ट बहुत ही यमी था, मज़ा आया इसको करके। और ये जो रिटर्न टू हिल्स वाला राइड है, जो मेरा राइड है, मतलब मैं इन हिल्स पे अप्रॉक्सीमेटली 8-9 साल बाद वापस आ रहा हूँ। अब थोड़ी सी देर बाद मुझे ये भी रियलाइज़ होने लगा कि आई नीड टू एक्सप्लोर मोर। सो अब ये एक्सप्लोरेशन जो है धीरे धीरे बढ़ती गई एंड देन आई स्टार्टेड माई राइड टूवर्ड्स फ्रॉम बैंगलोर टू चंडीगढ़। और उसके बाद आगे डिफरेंट स्टेट्स जो मैंने कवर किए हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ जो कवर किए हैं। और यहाँ से व्यू जो देखने को मिल रहा है वो भी बहुत यूनिक है। ऊपर तक हिल्स हैं, हिल के ऊपर ये हिल, तो ये हाईवे कर्व किया हुआ है इन्होंने। तो मज़ा आ रहा है अभी राइड करते हुए। ये कसौली की रोड्स हैं और छोटी रोड्स हैं, यहाँ पे नीचे छोटी छोटी पगडंडियाँ जा रही हैं एंड जंगल पाथ हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज़ अ व्यू विच यू शुड एक्सप्लोर एक्चुअली। और एवरी पॉइंट आप कहीं पे भी कॉर्नर रुक जाओ, कोई ना कोई सीन व्यू मिल जाएगा। तो अब यहाँ से कसौली अप्रॉक्सीमेटली रह गया आपका 5 किलोमीटर और हम पहुँचने वाले हैं कसौली। तो ठीक है, विल साइन ऑफ है। अभी कसौली में हूँ मैं और यहाँ पे एक ख़ास बात जो मुझे लगी कि मतलब एज सच प्लेसेस टू विज़िट कम हैं, बट सीनिक है बहुत ज़्यादा जगह। छोटी छोटी जगहें हैं देखने के लिए, छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स हैं। हर जगह आप रुक जाओ, कहीं पे भी रुक जाओ, फ़ोटोज़ के लिए और सेल्फीज़ के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। और रोड्स भी बहुत वो जो कहते हैं ना टिपिकल हिल स्टेशन रोड्स हैं, छोटी रोड्स हैं। आप अपने छोटे रोड्स पे चलते जाओ और उसके साथ देन यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, राइट। तो इसी के लिए हम लोग निकलते हैं लंबी लंबी ट्रिप्स पे, लंबी लंबी राइड्स पे, और धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर करते चलेंगे कि कैसा सीन रहेगा। अब आप देखो, ऊपर से देखो यहाँ तक, बहुत ही बढ़िया सीन है। अब और हम अपने इंटरसेप्टर पे हैं, थैंक्स टू आर टॉप बॉक्स। सामान रखने का कोई इशू नहीं है। तो अभी मेन सिटी जो कसौली है यहाँ से 2 किलोमीटर है। अभी हम पहुँचते हैं वहाँ पे, देखते हैं और क्या क्या है। मार्केट है इनकी, मेन मार्केट कह लो या मतलब ट्रेडिशनल हेरिटेज मार्केट जो भी है वो, ये सारी वो मार्केट है इनकी। ये आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने की ईटरीज हैं, फिर छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स के शॉप भी हैं जो कि आपको दिख जाएंगे। यू वांट टू पिक समथिंग, यू कैन पिक समथिंग। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, क्या चीज़ देखनी है आपने, वो चीज़ है। कसौली हम आ गए हैं। मेन कसौली किधर है वो मुझे नहीं पता, शायद ऊपर होगा। इफ टू सी Let's see on the height. Monkeys are always there. पॉइंट है जो कि हमें बता रहा है गूगल मैप नहीं, यहाँ के लोकल साइन बोर्ड जो हैं वो बता रहे हैं। तो वो देखते हैं कोई जो सनसेट पॉइंट है वो कौन सा है। लेट्स सी। सो यहाँ पे आर्मी का चेक पोस्ट है और मैंने अपना बाइक जो है वहाँ पे पार्क कर दिया है, वो वहाँ पर। बिकॉज़ रीज़न क्या है कि आगे उन्होंने पार्किंग के लिए मना कर दिया और यहाँ से अभी विल वॉक टूवर्ड्स द सनसेट पॉइंट। तो सनसेट पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 200 मीटर्स है यहाँ से। सो अभी वो देखते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ पे भी ये मार्क्ड है, नो पार्किंग, नो टर्निंग पॉइंट अहेड। कंटोनमेंट एरिया है, दैट्स वाई दे हैव केप्ट दोज रिस्ट्रिक्शंस। पहले जबकि ऐसा नहीं था, पहले ये जो एरिया है जहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं यहाँ पे पार्किंग होती थी। बट मैं बात कर रहा हूँ 8-9 साल पुरानी, 9 ईयर्स बैक। सो अब 9 ईयर्स में तो बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो ये थोड़ा सा स्टीप है क्योंकि हिल है और आगे सनसेट पॉइंट है। बट सनसेट पॉइंट के लिए टाइम राइट नहीं है क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी तो सूरज जागा ही है। हॉलीडे होम है कसौली का। सो यहाँ पे भी काफ़ी सीनिक व्यू दिखेगा आपको दूर तक। दिस इज़ अ व्यू पॉइंट और यहाँ शायद फ्लैग होस्टिंग होती होगी। दिस इज़ अ फ्लैग होस्टिंग। So you can see that viewpoint here.
quite nice. Okay. So यहाँ पर अपना एक व्यू पॉइंट है जो कि हम देख सकते हैं नीचे की रोड सारी, और काफ़ी सीनिक है। स्पेशली जब ये शाम को होगा, जब सनसेट होगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। इवन नाउ द सीन इज़ ऑसम। ये है व्यू पॉइंट कसौली का, दैट इज़ कॉल्ड सनसेट पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे अभी ड्यू टू कोविड सिचुएशन हुआ क्या है कि काफ़ी सारी शॉप्स हो गई हैं बंद, बट स्टिल जो टूरिज़्म अट्रैक्शन है वो तो रहेगा ही। और ये टाइम भी एक्चुअली जो है 10:10 है, सनसेट पॉइंट तो टाइम तो है नहीं, बट स्टिल पीपल आर इन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ दिस व्यू। अब आप ये व्यू देखो दूर तक, बेयर आइज से अगर आप इसको देखोगे दूर दूर तक छोटी छोटी बिल्डिंग्स और प्लेन्स दिखते हैं, और ये हिल्स ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं उस साइड। वहाँ पे कोई हिल्स नहीं, आगे प्लेन्स हैं सारे। तो दिस इज़ अल्टीमेट अट्रैक्शन ऑफ कसौली, के मतलब ऐसी कोई स्पॉट्स नहीं है, पर छोटी छोटी जगहें हैं और व्यू पॉइंट्स हैं। सेल्फीज़ गैदर करनी है आपको अपने लाइफ टाइम शॉट्स लेने हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। तो इसके बाद हम कवर करते रहेंगे जैसे जैसे शिमला पहुँचेंगे। हमारे मार्टर्स जो हैं, इनका कंट्रीब्यूशन जो है डेडिकेटेड रूप से दिखाया गया है। और दूसरा ये है कि दीज पीपल हैव रियली रिस्पेक्टेड आवर मिलिट्री जवान्स। एक तो कंटोनमेंट एरिया है, और कंटोनमेंट एरिया में हमें यूजुअली ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अनदर थिंग गुड अबाउट कंटोनमेंट एरिया इज़ काफ़ी क्लीन है, काफ़ी ग्रीन है और वेल मेंटेन्ड है, ये चीज़ें। अब या देखते चलते हैं हम आगे आगे कैसी कैसी जगहें हैं और कैसे कैसे पॉइंट्स हैं, और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे वापस। दिस इज़ गिलबर्ट नेचर वॉक। सो देखते हैं कि क्या है ये नेचर वॉक। अभी वो जो रास्ता था वो तो थोड़ा ख़राब ही निकला, इन द सेंस अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड लेट्स एक्सप्लोर कि ये नेचर वॉक क्या है। ट्रेल ट्रिप से आता है क्योंकि मैंने पूरा गियर पहना हुआ है। अब वो गियर के साथ हैवी हो जाता है। एटलीस्ट ये है कि लेग गार्ड नहीं है मेरे पास, नी गार्ड्स होते तो फिर और प्रॉब्लम होती। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने का फ़ायदा यही होता है कि आप नेचर की ब्यूटी को देख पाते हो। अदरवाइज़ कमर्शियल पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं देखने को, और कमर्शियल पॉइंट्स भी बहुत सारे जगहों पे मिल जाएंगे आपको, बट टिपिकली अगर आप कसौली को एक्सप्लोर करना चाहते हो, दिस इज़ द रियल कसौली। मैं यही कहूँगा, जो भी सीनिक पॉइंट आपको दिखे, बाइक या कार रोको, एक्सप्लोर करो, फ़ोटो लो एंड देन मूव अहेड। क्वाइट अमेजिंग इट इज़। अब ये जो ट्रेल है, और ऊपर से अगर आप देखोगे ना, वो जो रेज़ आ रही हैं सन की, दैट्स अमेजिंग। एंड दिस ट्रेल इज़ ऑसम। जंगल के साथ साथ आप यहाँ पे एक्सप्लोर करते चलो और जस्ट बी विद द नेचर। कोई साउंड नहीं है, कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, बस यू कैन हियर द बर्ड्स चर्पिंग, crows also along with birds, okay, and you can hear those small insects which are there in jungle. Amazing. और ये जो पेड़ों की छाएं हैं, इसमें मज़ा आ रहा है। मतलब वो एक थोड़ा चिल फीलिंग होती है ना, वो चिल वाली फीलिंग आ रही है। यू कैन सी द रोड्स ऑफ कसौली, स्मॉल बिल्डिंग्स और छोटी छोटी पगडंडियाँ आपको दिखती रहेंगी। और ये जो ट्रेल है, इस पे स्पेशली मैं यही बोलूँगा, अगर आपको गियर जो है अपना गाड़ी में रख के आना हो तो वो बेटर है, बिकॉज़ थोड़ा सा अप एंड डाउन है, और शूज़ आपके पास थोड़े बढ़िया हों, क्योंकि क्या होता है ना, कभी थोड़ा सा स्लिप होने का चांस हो जाता है, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी मुझे लगता है एक्सप्लोर करते चलो, कोई एंड नहीं है इसका, एंड एन्जॉइंग इट थरोली। मैं भी इनफैक्ट इतने लंबे ट्रेल पे यहाँ नहीं आया था, क्योंकि मेरा जो ट्रिप रहा था वो पेरेंट्स के साथ रहा था या फैमिली के साथ रहा था, तो उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन कभी हो जाती हैं आपकी, क्योंकि आपके साथ ऑल एज ग्रुप के लोग होते हैं, तो देन यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द एज फैक्टर, हेल्थ फैक्टर ऑल्सो। ये हमने देख लिया है अपना सीन पूरा। अब हम चलेंगे वापसी की तरफ, करेंगे अब हम अपना क्या बोलते हैं, रिटर्न टूवर्ड्स बाइक। उसके बाद देखते हैं कोई और सीनिक पॉइंट मिलता है तो आपको दिखाते हैं, और थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक या ड्यू या थम्स अप, कुछ भी। हमारा नेचर वॉक का जो वॉक है वो ख़त्म हो गया है। वी आर रिटर्निंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। जाम लग गया आगे, ये इट्स ब्लॉक बिहाइंड, ओनली वन साइड इज़ मूविंग। तो now it's time that we should start back to
शिमला। और ये व्लॉग मुझे आज का यहीं पर रोकना होगा, और आगे की जर्नी हम नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज़ एपिसोड 12 ऑफ बैंगलोर टू अटल टनल में कवर करेंगे। बेसिकली इसका नाम एक्चुअली अब मुझे लगता है चेंज करना होगा, बैंगलोर टू हिमाचल कर सकते हैं। और स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम चैनल and we'll be right back with the exciting episode of Journey from Bangalore to Atal Tunnel. ये न्यूजीलैंड वाला जर्सी